आज तक इवन जिसको हमने जिताया है वो हम शक्ल नहीं जानते उनकी। पानी लाइट नहीं है, पहले वक्त तो 2-2 3 दिन में लाइट नहीं आते, अंधेरे में रहना पड़ता है। और ऊपर से जब बारिश होती है बहुत कीचड़ होती है। 3 महीना धरना भी धरा जाके तो कहा लाइट आएगी तो भी नहीं लाइट आई है। ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है। कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए सडनली, अगर डिलीवरी कुछ करवानी हो तो यहाँ कोई पास में हॉस्पिटल भी नहीं। सबका साथ सबका विकास नारा जरूर रहा, लेकिन साथ सबका विकास सिर्फ अपना हुआ और किसी का। बारिश हो जाए इवन बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते आप। एग्जाम हो तो छुट्टी करो कि आप सड़कें देख रहे हो, नालियाँ देख रहे हो, कुछ भी यहाँ पे नहीं। बच्चियाँ जब कॉलेज से आती हैं अंधेरा हो जाता है तो माओ को डर हो जाता है। हमारी बच्ची आज सेफ पहुँच रही है घर पे या नहीं पहुँच पा रही। सोलर पे रीडिंग आ रही है, अब इंसान खाएगा कि बिल ही भरेगा। यहाँ इस कॉलोनी की लड़कियाँ 6 बजे के बाद कॉलोनी में आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। लड़की आएगी कैसे? इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके घरों की रजिस्ट्री हुई है लेकिन आपके बिजली के कनेक्शन नहीं दिए हैं और आपको प्रति यूनिट 16 रुपये चुकाने पड़ते हैं बिजली के हर महीने। सरकार ने तो कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार ने किया कुछ भी नहीं है। क्या किया है उन्होंने? सरकार ने सिर्फ ये किया है, सरकार ने सिर्फ ये किया, अपना नाम किया है, सरकार ने अपना पैसा कमाया है और अपनी जेब भरी है। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। द वायर की चुनाव यात्रा इस समय मौजूद है नोएडा में। अभी हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 123 अंबेडकर सिटी में। यहाँ हम लोगों से उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करने आए हैं। यहाँ की एक समस्या जो हमारे सामने बहुत दिनों से आ रही थी वो ये है कि यहाँ बिजली की समस्या है, जिसकी चर्चा कई सारे प्रत्याशी कर रहे हैं और ये समस्या आज की नहीं है, कई सालों से समस्या है। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ और क्या चुनावी मुद्दे हैं। हमारे साथ यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी पर वो यकीन दिखा रहे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं जो जिनका वो सामना कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के साथ हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरोज शर्मा जी। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? यहाँ? क्या समस्या? पानी लाइट नहीं है, पहले वक्त तो 2-2 3 दिन में लाइट नहीं आते, अंधेरे में रहना पड़ता है। और ऊपर से जब बारिश होती है बहुत कीचड़ होती है। और क्या कहते हैं, बहुत कुछ समस्या, स्कूल नहीं है, कुछ हॉस्पिटल नहीं है, बहुत यही समस्या है यहाँ पर। तो इन समस्याओं को लेकर के आप लोगों ने कभी किसी से बात की? आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? 4 साल हो गया सर। तो कभी आपने इस समस्याओं को लेकर के किसी से बात करने की कोशिश? आए नहीं यहाँ पर, तो क्या किससे बात करेंगे? कोई पूछा ही नहीं हमसे कैसे रह रहे हो, न रह रहे हो। तो आप लोग यहाँ पर 4 साल से आप यहाँ पर रह रही हैं और अभी भी यहाँ पर बिजली की दिक्कत है और पानी की भी दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें बनी हुई हैं। तो आप लोग के बीच में प्रत्याशी आ नहीं रहे हैं, वोट मांगने नहीं आ रहे हैं लोग? कोई नहीं आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अब आए पंखुड़ी पाठक। अच्छा। हाँ, और कोई नहीं आया। 3 महीना धरना भी धरा जाके तो कहा लाइट आएगी तो भी नहीं लाइट आई है। 3 महीना लोग भाग भाग के गए। जेंट्स तो चले जाते हैं ऑफिस वगैरह, ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो लेडीज़ को फेस करनी पड़ती है। ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है। कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए सडनली, अगर डिलीवरी कुछ करवानी हो तो यहाँ कोई पास में हॉस्पिटल भी नहीं है। यहाँ ज़िंदगी और मौत के बीच लोग लड़ने के लिए वो हो जाते हैं कि पास में कोई अगर हॉस्पिटल हो, अच्छा स्कूल हो। बारिश हो जाए इवन बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते आप। एग्ज़ाम हो तो छुट्टी कराओ क्योंकि आप सड़कें देख रहे हो, नालियाँ देख रहे हो, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ना लाइट है, लाइट के बिना बच्चे कैसे पढ़ेंगे बताइए। हर चीज़ को एक लेडीज़ को ही फेस करना पड़ता है, सब कुछ। और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की कोई सुविधा है? कुछ भी नहीं है। जब लाइट ही नहीं है तो स्ट्रीट लाइट का तो सवाल ही नहीं उठता। लाइट ही नहीं है तो फिर कहाँ से स्ट्रीट लाइट होगी, आप बताइए। और कुछ बिल की समस्या भी यहाँ पर बताई जा रही है। सोलर पे रीडिंग आ रही है, अब इंसान खाएगा कि बिल ही भरेगा। यहाँ पे 16 रुपये यूनिट बिजली। हाँ, और मीटर चार्ज अलग। और लगभग महीने में कितना खर्चा बिजली का आपका आ जाता है? 2,500 रुपये तो आ ही जाते हैं गर्मी में। सर्दी में तो 1500-2000 तो आ ही जाते हैं। सर्दी में भी कितना करेंगे कंट्रोल? सब चीज बंद करेंगे तो भूख में मर जाएंगे। और तो एक बार नहीं इतना पैसा, हाँ, कहाँ से भरेगा? वो तो जॉब भी है टाइम में, आप देख रहे हैं जॉब भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, ऊपर से इनकम में शॉर्टेज हो रही है। बच्चों को पढ़ाएं, घर के खर्चे चलाएं, कहाँ क्या कैसे करें? अच्छा, यहाँ पर ये कितने घर होंगे लगभग इस पूरे क्षेत्र? कम से कम 500-600 घर होंगे यहाँ पे। आप देखेंगे तो ज़्यादा ही होंगे और बनते ही जा रहे हैं। बट नोएडा है तो नोएडा में वो लोगों में और हम लोगों में फ़र्क क्यों है?
क्यों हम लोगों में फ़र्क किया जा रहा है? पुस्ता पार में लाइट क्यों नहीं है? इवन यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को करते हो कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ को कहते हो कि लाइट वगैरह है, और फिर बाद में देखो आप यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई जी रहा है यहाँ पे बिना पानी के, बिना लाइट के कैसे जीवन जी सकता है? हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, रोड नाली पानी कुछ नहीं है। यहाँ पे जो अगर कोई एक आ जाए, आज तक हम लोग ने यही नहीं जाना हम बात किससे करें। 3 महीने धरना दिए लाइट के लिए, वहाँ पे आया गया और आके हम लोगों को चुप करा दिया गया, हम लोग को भगा दिया गया, कुछ ही नहीं हुआ। आज तक इवन कोई एक प्रत्याशी नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले पंकज पाठक जी आए कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, ये जो भी आगे उभरने जा रही है, ठीक है, कांग्रेस की प्रत्याशी, वो आई पहली बार इस अंबेडकर सिटी में कि हमें क्या प्रॉब्लम है। आज तक इवन जिसको हमने जिताया है वो हम शक्ल नहीं जानते उनकी, कि हम जिताया किसको, हमने नाम क्या है उनका, नंबर क्या है, क्या किसके पास जाए हम 3 महीने बिजली के लिए बैठे रहे, पानी के लिए बैठे रहे। यहाँ एक छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी तबीयत खराब हो जाए, रात में 12 बजे आप लेके दिल्ली जाओगे, नोएडा के सेक्टर 30 जाओगे। हम नोएडा में बैठे हैं, यहाँ गौर सिटी सबसे नियर बाय है। जो बोलते हैं गौर सिटी इज़ द वेरी मस्ट प्लेस इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छी जगह गौर सिटी मॉल है यहाँ पे, बट हम गौर सिटी से जस्ट मॉल के पास में है, हमें लाइट नहीं है। तो बताइए इस इतनी अच्छी लोकेशन पे अगर हमें लाइट नहीं है तो क्यों हमारे साथ भेदभाव है? पैसा हमने भी दिया है, हम आके रह भी रहे हैं, जीवन हम भी व्यतीत कर रहे हैं, जीवन वो भी व्यतीत कर रहे हैं। उनको 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये जो भी यूनिट मिल रही है, हमें यहाँ 16 रुपये, 20 रुपये, अगले महीने भी कुछ दिन पहले 32 रुपये यूनिट की बात हुई थी। आदमी, एक इंसान जो 15,000 रुपये कमाता है, वो अगर 5,000 से 7,000 बिजली बिल भरेगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, कहाँ से हॉस्पिटल लेके जाएगा? अच्छा, ये तो स्थानीय मुद्दे की बात हो गई है। इसके अलावा इस चुनाव में और क्या मुद्दे आपके लिए हैं? आप एक युवा हैं, आप एक महिला हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे लिए मुद्दे हैं सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक, अगर हम स्टूडेंट की बात करें कि मैं एक पढ़ने वाली बच्ची हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के पास स्कूल्स होने चाहिए थे। जो आगे नई पीढ़ी आ रही है, हम तो स्कूल कॉलेज में आ गए, जो बच्चे स्कूल की दर्शन अभी नहीं किए हैं, स्कूल जाने वाले हैं, उनके लिए स्कूल नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट हो रही हैं या इन फ्यूचर जिनके बेबी हैं, छोटे छोटे हैं, जो 1-1 महीने के बच्चे लेके घूम रही हैं, वो कहाँ तक जाएंगी? 12 बजे रात में उनकी बच्ची की तबीयत खराब होगी, वो तो यही परेशान हो जाएंगी, मेरे अपने बच्चे को कैसे दवाई दूँ, क्योंकि दवाई तो उनके पास है ही नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के लिए स्कूल, कॉलेज, इन सब मस्ट है, हॉस्पिटल मस्ट है। पर सबसे गंदगी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जितना छोटे बच्चे होंगे ना उन सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई नहीं है। किसी को यही नहीं पता कि इस गलियों में बच्चियां जीती कैसी हैं। बारिश हो जाए तो आप यहाँ से चल के नहीं आ सकते हैं, गाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि गाड़ी वो सीधे मेहमान आएगा तो आप बोलोगे नोएडा में रह रहे हैं, जाके बोलो किसी से हम नोएडा रह रहे हैं। कोई बोलता है ना हमारे घर आ जाए, नहीं, हम मना कर देते कि हमारे घर मत आओ। क्यों? लाइट ही नहीं है। किसको हम बोलेंगे कि हमारे घर आ जाओ? क्योंकि हम अगर वो आएगा तो हमें चार सुना के जाएगा कि आप ऐसी जगह रह क्यों रहे हो, ऐसी बस्ती में रह रहे हो। घर नहीं बोल सकते, इसे मकान बोल सकते हैं, क्योंकि घर जो रहते हैं वहाँ सब कुछ होता है, पूरा परिवार सुखी से रहता है। यहाँ 1-1 महीने लाइट चली जाती है, जो आती है, जो 1-2 रुपये यूनिट है, जो 17 रुपये यूनिट है ना, वो भी 1-1 महीने गायब हो जाती है, गायब कर देते हैं। उस टाइम में सोचो वो बच्चे जो रह रहे हैं, लेडीज़ जो ड्यूटी चले जाते हैं, जेंट्स, उनके बाद लेडीज़ कैसे पानी लाती हैं, कहाँ से लाती हैं पानी? वो कितना ट्रैवल करती है, एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना ट्रैवल करना पड़ता है उस पानी के लिए। वो पिएगी नहीं तो लाएगी कहाँ से, लाएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? कहाँ तक लड़कियों को और लेडीज़ों को पानी लेने जाना पड़ता है। इस फ्यूचर में, इस हम 20वीं सदी में जी रहे हैं, जब हम पानी के लिए मर रहे हैं, तो बताइए क्या जिएंगे हम? किसको हम चुनेंगे? हम तो किसी को चुन ही नहीं सकते। 6 बजे के बाद हम निकल नहीं सकते। हम ड्यूटी जाती हैं लड़कियाँ जो ड्यूटी जाती हैं उनको आप बोल सकते हैं, जो भी लड़की ड्यूटी जाती है वही बोलती है मैं 6 बजे के बाद नहीं जाऊँगी, 6 बजे के बाद ड्यूटी नहीं करूँगी। इस कॉलोनी की लड़कियाँ 6 बजे के बाद कॉलोनी में आ नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि लाइट्स नहीं है। लाइट नहीं है, लड़की आएगी कैसे? इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी की वजह से जाके आप पुस्ते पार जो रोड है, उस रोड पे लड़कियां नहीं सेफ हैं, सेफ नहीं है। सरकार तो ये कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया है। दिख रहा है लड़कियों ने, सरकार ने सिर्फ ये किया है, सरकार ने सिर्फ ये किया, अपना नाम किया है, सरकार ने अपना पैसा कमाया है और अपनी जेब भरी है। सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। हमें दिखाइए कि सरकार ने कहाँ बेटी बचाओ का नारा दिया है, कौन सा कॉलेज बनवा दिया, कौन सा स्कूल बनवा दिया। यहाँ से लेके आप 4 और आगे कॉलोनियाँ है, वहाँ चली जाइए, कितनी बेटियों को पढ़ा दिया, कहाँ है वो नारा? हम लोगों को दिखाए ना, हमसे बोले आके सरकार कि हमने बेटी बचाओ का नारा दिया है। बोलने के लिए आप चले जाओ सोसाइटीज़ में, वहाँ दिया है, बहुत अच्छी बात है। हम भी तो इंसान हैं,
हमें दो ना नारा। हम बोलेंगे सरकार से कि हमें 4 कॉलोनी में लाइट क्यों नहीं दी, कोई कॉलेज क्यों नहीं बनवा दिया, कोई सरकारी स्कूल क्यों नहीं बनवा दिया। सरकारी स्कूल रहता तो हम जाते ना सरकारी स्कूल में, पैसे क्यों भरते 10-10, 15-15 हज़ार। एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना 15,000 सैलरी वाले इंसान के लिए कितनी बड़ी बात है। वो 4,000 बिल भर देगा, 3,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में दे देगा, स्कूल में दे देगा, उसके बाद बच्चा कुछ अपना घर का राशन खरीद लेगा, तो कितना बचा लेगा वो। खाने तक के लिए पैसे नहीं है। आप यहाँ कब से रह रही हैं? 4 साल हो गए सर जी। यहाँ आपको ये पता है कि यहाँ कितने वोटर्स होंगे? लगभग सर कम से कम 800-900 से ज़्यादा ही घर होगा। 800 से ज़्यादा जी घर जी है। जी। अच्छा, तो आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? सर सबका मुद्दा एक ही है, सबका मुद्दा एक ही है, लाइट, हॉस्पिटल, पानी। बच्चों की स्टडी नहीं हो पाती है। बच्चियां जब कॉलेज से आती हैं, अंधेरा हो जाता है, तो हम माओ को डर हो जाता है कि हमारी बच्ची आज सेफ पहुंच रही हैं घर पे या नहीं पहुंच पा रही हैं। ये हमें टेंशन रहता है। बेटियां जब जॉब से निकल रही है तब भी हमें टेंशन रहता है कि बेटियां हमारे आज सही सलामत आ रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। सरकार ने तो कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार ने किया कुछ भी नहीं है। क्या किया है उन्होंने? ना ही किसी यहाँ पे कोई हॉस्पिटल, एक डिस्पेंसरी तक नहीं है कि किसी की बच्चों की अगर तबीयत खराब हो जा रहा है तो रात में वो डिस्पेंसरी लेके जाए। अगर लाइट कट जा रही है, पानी नहीं रहे, तो 20-20 रुपए बोतल खरीद के हम लोग लेके आ रहे हैं। 15,000 वाले इंसान के लिए तो 15,000 जो कमा रहा है उसके लिए तब भी इजी है। जो 2-3 हज़ार रुपये पर डे जो मजदूर हैं वो लेके आते हैं, उनके लिए कहाँ से कुछ है। अभी लॉकडाउन हुआ था, पूरा 1-1.5 साल से लॉकडाउन हुआ, ठीक है। इतनी जनता, बहुत लोग बैठ गए, सब लोग आराम से बैठ गए, किसी को खाने के लिए नहीं है। कोई आया नेता कि हाँ ये जनता बैठी है इसके लिए कुछ करे, कुछ खाने के लिए ले आए, कुछ नहीं लाया, कोई आया तक नहीं। इवन इसको किसी को ये नहीं पता इस घर, यहाँ कॉलोनी में आदमी कितने रहते हैं, औरतें कितनी रहती हैं, कितने बच्चे रहते हैं। कोई आएगा तभी तो पता चलेगा ना। आज तक हमने प्रत्याशी कोई नहीं देखा अपने जिसको हमने जिताया है। हमें कुछ नहीं है यहाँ पे। सब बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नोएडा का और भारत का इतना बड़ा वो है अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बचाओगे बेटी? अच्छा, कूड़ा जो होता है ना हमारा डस्ट, हमारे हस्बैंड लोग जब जाते हैं ना उनके साथ भेजते हैं, हम बाइक पे लेके जाओ। यहाँ पे एक म्यूनसिपलिटी की गाड़ी भी नहीं आती कूड़े के लिए कि वो कूड़ा भी लेके जाए यहाँ से। हमें ये भी सुविधा नहीं है। बताओ ना आप, हम कैसे 21वीं शताब्दी में हम लाइट, बिजली, पानी, सड़कें, इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। अपनी जनरेशन को हम ये चीज़ अभी लड़ना सिखा रहे हैं। बताया तो जा रहा है कि स्वच्छता अभियान चल रहा है। आप देखिए ना, आपके सामने सब कुछ है, आपके सामने सब कुछ है, ओपन है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है आपके सामने। हमारे घर का कोई जाता है, ये कूड़ा ले जाइए वहाँ बाहर, डस्टबिन जाके कहीं फेंको। हाँ, छोटे छोटे चाहे घर में कोई नहीं तो 2-2 दिन तक कूड़ा रहेगा, तो उससे गंदगी नहीं होगी, बीमारियाँ नहीं होंगी, बच्चे बीमार नहीं होंगे। अभी गर्मी आएंगी, आप देखिए जो लाइट है ना ये भी गोल, गर्मियों में भी नहीं है, तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। आप फैसिलिटी का तो नाम डिक्शनरी में से हटा ही दीजिए कि हमें पुस्ता पार कोई फैसिलिटी है, यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। आपको अगर सफाई देखनी है तो एक बार कैमरा घुमाइए और चारों तरफ सफाई। बिल्कुल, आपको ये समझ में आ जाए कि आगे टाइम में कितनी बीमारियां आने वाली हैं। ना तो उन किसी की बीमारियों को ना सबको तो नहीं नाली होता है है, यहाँ पे, नाली क्योंकि नाली नहीं है है, सड़कें नहीं नहीं, मच्छर पैदा होंगे, कीटाणु बनेंगे और वो सब मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां बनेंगी। अच्छा, आप यहाँ कब से रह रही हैं? 3 साल हो गई। तो कभी आपके विधायक यहाँ पर आए हों, इस क्षेत्र में आए हों? या 3 साल से तो कभी नहीं आया, अब की देख है। इस साल देखे है बस। जब कोई काम ही नहीं करा रहे यहाँ पे तो कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा, इंसान है ही नहीं यहाँ। तो नाम के लिए कि इंसान है यहाँ। अब वोट मांगने तो चाहिए, दिखा दिया कि हाँ हम काम करवा रहे हैं। क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं काम हो रहा है यहाँ पे। स्कूल भी नहीं है बच्चों। तो आप देखेंगे जब आप वहाँ से आ रहे होंगे तो अभी रोड खुलवाया गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं कराया आज तक। आज वोटिंग शुरू हुई तब ना, आज जब यहाँ से जब लॉकडाउन हुआ था तब कहाँ थे नेता लोग, प्रत्याशी लोग कहाँ थे? आज तक तो कोई आया ही नहीं। विपक्ष से मतलब नहीं, मुझे काम चाहिए, काम करके दिखाओ उसी को वोट देंगे। सबसे अच्छी बात है, काम करके दिखाओ उसी को वोट देंगे। ना मुझे योगी से मतलब ना अखिलेश से मतलब, ना जो योगी ना मोदी ना किसी हाँ, से जो मतलब नहीं है। नेता जो काम करके करेगा, दिखाएगा उसी को वोट देंगे, नहीं तो वोट ही नहीं देंगे। काम खत्म। अच्छा, मौजूदा सरकार काम चाहिए, रोड बनवाए, लाइट। मौजूदा सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो आपका साथ लेकर के आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ विकास, बिल्कुल नहीं हुआ है। विकास हुआ पड़ा है। जब तक कि मुझे काम करके दिखाओगे तभी वोट देंगे, नहीं तो वोट ही नहीं। वोट डालने से फायदा क्या है जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है? इतने पानी में चल के जा रहे हैं, वोट डालेंगे ही नहीं। वोट किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। आओ पहले काम करके दिखाओ तब वोट डालेंगे, नहीं तो वोट ही नहीं डालेंगे। फायदा क्या वोट डालने से?
हैं? नहीं डालेंगे ही नहीं वोट। वोट का फायदा जो हम काम करके दिखाओ ना पहले आके, तब वोट डालेंगे। वोट ही नहीं डालेंगे भाई। हम काम करते हैं इसलिए हमको कुछ फायदा चाहिए उसका, फायदा ही नहीं चाहिए कुछ। सौ की सीधी एक बात ऐसे बोलते तो आपका क्या मुद्दा है? हमारा मेन मुद्दा बेसिकली लाइट ही है, बिजली है। क्योंकि डूब क्षेत्र एरिया हमारा जो कहा जाता है, ये डूब क्षेत्र एरिया है। जबकि यहाँ पे प्रशासन ने राजस्व भी लिया है, पूरी पक्की रजिस्ट्री भी की है, हमारे पास में रजिस्ट्री भी हैं, और उनके म्यूटेशन जो दाखला खारिज कहते हैं, दाखला खारिज भी हुआ है हमारी ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, प्लॉट का। हमने अपनी मेहनत करके ये यहाँ पे मकान बनाए, जिससे कि हम अपनी फैमिली के साथ में आकर यहाँ रहें, बसें। तो यहाँ आए तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर लाइट ही नहीं है, जो कि सरकार ने हमसे राजस्व लिया, और लाइट भी नहीं अभी तक हमें मिली है। तो जो यहाँ पे लाइट जो खंभे लगे हुए हैं, ये हमने एक प्राइवेट लगे हुए हैं जो डीलरों ने लगवाए हैं, जिसका हम 16 रुपये 18 रुपये पर यूनिट का हम उनको चार्ज देते हैं। और गर्मी के सीज़न में एक महीना या 15 20 दिन मैक्सिमम एक मंथ के लिए हमारी लाइट कट भी हो जाती है, क्योंकि वो बिल नहीं भरते हैं। तो वो पब्लिक पे डबल आ जाता है कि 32 रुपये 36 रुपये यूनिट है, अगर हम उनको वापस से बिल दें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके घरों की रजिस्ट्री हुई है, लेकिन आपके बिजली के कनेक्शन नहीं दिए हैं, बिल्कुल जी। और आपको प्रति यूनिट 16 रुपये चुकाने पड़ते हैं बिजली के हर महीने। अच्छा, तो ये लाइट का जो मुद्दा बेसिकली हमारा सबसे ये है कि हमारे इस एरिया में डूब क्षेत्र अम्बेडकर सिटी में, क्योंकि लाइट पहले के लाइट हमारे पास लाइट आए, जिससे कि हम आगे कुछ अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ हम ना कर सकें, कि घर में बैठकर रोशनी में लाइट में पढ़ सकें। अभी तो क्या लाइट चली जाती है तो बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। आपका क्या इस बार मुद्दा है? देखिए, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर आप हक की बात करें तो हमारी लिस्ट इतनी बड़ी है कि शायद सरकार कभी पूरा ना कर पाए। लेकिन एक आम आदमी को ज़िंदगी जीने के लिए जो बेसिक सुविधाएं चाहिए होती हैं, कम से कम उतनी सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का फ़र्ज़ है, जिसमें से एक भी कार्य के लिए सरकार पूरी तरह विफल रही है। जैसा कि आपने यहाँ बहुत देर से सबके मुंह से एक ही चीज़ सुनी, सबसे बड़ा मुद्दा बिजली। आज के इस युग में कोई भी चीज़ बिजली के बिना संभव नहीं है। इवन पिछली 2 साल प्रकृति के दौर से हमारे पास कोरोना की एक मार आई, जिसमें कोविड की कंडीशन में हमने उम्मीद की कि शायद हमें सरकार से एक एडिशनल हेल्प चाहिए होगी। एडिशनल तो छोड़ो, एक नॉर्मल हेल्प के लिए कभी इस इलाके या इस तरह के इलाकों में कोई आदमी झांकने तक नहीं आया कि आपके यहाँ क्या कंडीशन है, क्या आपकी टेस्टिंग हो रही है, क्या आपको खाने पीने के लिए चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं, आपके यहाँ बाज़ार हाट या जो फल फलारी सब्जियाँ चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। ठीक। दूसरी चीज़, आप हमसे राजस्व लेते हो तो हम आपके लिए जायज़ है। आपने हमसे रजिस्ट्री ली, हमारे हमसे राजस्व लिया और हमारी रजिस्ट्रियाँ की। क्या हम उन रजिस्ट्रियों के बदले में अपना एक कनेक्शन, सरकारी कनेक्शन जिसे आप कहते हो, फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर बिजली योजना भी चालू की। कहाँ है वो बिजली योजना? जब आप मांगते हैं उनसे कनेक्शन के बारे में बोलते हैं तो आपको क्या जवाब दिया जाता है? इस चीज़ के लिए हमने पिछली 2 साल पहले सेक्टर 16 बिजली घर पे धरना प्रदर्शन किया। 1 महीने दिन रात हम लोग वहीं रहे, दिन रात 24 घंटे। मतलब औरतें शाम को घर आ जाती थी अपने बच्चों के खाना पीना करने, और फिर से सुबह वापस पहुँचती थी, आदमी वहीं रहते थे। कम से कम 15 दिन 20 दिन होने के बाद तो अधिकारी उतर के नीचे आए। तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी बात आगे पहुंचाई गई है, कार्य चल रहा है। फिर लगभग 3 हफ्ते बाद डीएम और वहाँ के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये कार्य बहुत जल्दी आपको करा दिया जाएगा। लेकिन उस साल ज्ञापन को दिए हुए भी लगभग 2 साल हो चुकी हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इवन जैसे कि डिजिटल भारत प्रधानमंत्री जी का एक और सपना, हमने वो लड़ाई भी लड़ना स्टार्ट किया। आप अगर हमारे ट्विटर और फेसबुक की पोस्ट देखें तो सिर्फ एक ही मांग होती है, सर हमारे उन ज्ञापनों की तरफ कभी तो आंख उठा के देख लीजिए। तो किसी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आम जनता कैसे कर रही है। सबका साथ सबका विकास नारा जरूर रहा, लेकिन साथ सबका विकास सिर्फ अपना हुआ और किसी का नहीं। तो ये थे अंबेडकर सिटी के निवासी जो अपनी समस्याएं बता रहे थे। आप द वायर देख रहे हैं, सहयोगी देवीदत्त के साथ मुकुल सिंह चौहान, नोएडा, उत्तर प्रदेश। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else.
for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.